नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आज ऋषि पंचमी की परम पावन पहली कथा के बारे में श्रवण करते हैं। ऋषि पंचमी की मुख्य रूप से 2 कथाएं हैं। उनमें से पहली कथा इस चर्चा के माध्यम से श्रवण करते हैं। ऋषि पंचमी का यह जो त्योहार है, यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और यह व्रत माताओं के उन दिनों के दोषों को दूर करता है जब माताएं बहनें कुछ स्पर्श भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना सकती और कदाचित जाने अनजाने में कहीं किसी प्रकार से कुछ स्पर्श हो जाता है या किसी प्रकार से उनको दोष लग जाता है, तो उसको हुई दूर करने के लिए सप्तर्षियों की पूजा होती है। उसी को ऋषि पंचमी का व्रत कहते हैं, त्योहार कहते हैं, उत्सव कहते हैं। तो चलिए, यह ऋषि पंचमी की व्रत कथा को हम सभी बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ श्रवण करते हैं। एक बार राजा सिताशु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे नारी जाति का उद्धार हो और वो समस्त पापों का नाश करके भगवान को प्राप्त होवे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जिसमें समस्त पाप विनाश को प्राप्त होते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है, जिसके करने से नारी जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य की भागी होती है। इस संबंध में तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में एक उतंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में ब्याह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने सतीत्व की रक्षा हेतु वह अपने पिता के घर में ही जीवन यापन करने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस कन्या माता पिता की सेवा कर एक शिलाखंड पर शयन कर गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उसकी माता सुशीला को गुरु पुत्री के दुख को बताया। गुरु पत्नी जाकर अपनी पुत्री की ऐसी दशा देख करके नाना प्रकार से विलाप करने लगी और वह पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री को इस दशा में देख करके अति विस्मय और दुखी हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि यह पूर्व जन्म में भी ब्राह्मणी ही थी, जो एक दिन रजस्वला होते हुए भी अपने घर के तमाम बर्तन, भोजन सामग्री छू ली थी और ऋषि पंचमी की व्रत को भी बहुत अनादर से देखा था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, क्योंकि रजस्वला रजोधर्म वाली नारी प्रथम दिन चांडालनी के बराबर व दूसरे दिन ब्रह्मघातनी के समान व तीसरे दिन धोबिन के समान शास्त्र दृष्टि से दोषित मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इसके प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे संसार के सारे प्राणी मात्र इस व्रत से लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मणि, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। पंचमी के दिन किसी भी नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। भूमि को गौ के गोबर से लीप कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर नीचे लिखे सप्तर्षियों की स्थापना करनी चाहिए। जो सप्तर्षि हैं वो इस प्रकार से हैं: कश्यप, अत्रि,
भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, इन महर्षियों की स्थापना कर आचमन, स्नान, चंदन, फूल, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत सफल की कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन भी विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी या जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में उसके कंठ पर नया वस्त्र बांधें एवं पूजन करें और पूजन करने के बाद सप्तर्षियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से उनका भी पूजन करें। रात्रि को पुराण का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत तथा उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन पुत्र से संतुष्ट हो अंत में देवलोक को प्राप्त होती।